अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन मोनीटर्स। मोनीटर्स भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। मोनीटर जस्ट लाइक जावा एक क्लास होती है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, हमारे पास मोनीटर है जिसमें आपको यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। ये तीनों वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल हैं और हमें यहाँ पे प्रोसीजर्स नज़र आते हैं। तो मोनीटर्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। तो इनको हम वेरिएबल्स और प्रोसीजर को हम कहेंगे ये हमारे पास मोनीटर है। इसलिए हम कहते हैं मोनीटर आर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। मोनीटर एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती है। ये एक लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट है जिसमें वेरिएबल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं। द शेयर्ड वेरिएबल कैन नॉट बी डायरेक्ट असेस्ड बाय अ प्रोसेस। अब मोनीटर की एक सबसे बड़ी जो खूबी है कि वो ये है कि जो शेयर्ड वेरिएबल हैं इनको प्रोसेस जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, और यही इसी खूबी की वजह से मोनीटर जो है अपनी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी मोनीटर की हेल्प से हम क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो मोनीटर के अंदर जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है जैसे P1 है, उसने A की वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्ट A के पास नहीं जा सकता, वो प्रोसीजर को कॉल करेगा और प्रोसीजर A की वैल्यू A को P1 को ला के देगा। मैं दोबारा से बताती हूँ कि मोनीटर जो है वो एक तो फर्स्ट चीज़ कि मोनीटर एक टाइम में एक ही प्रोसेस को अपने अंदर आने देगा। मोनीटर अपने इलाके में अपनी प्लेस में एक टाइम में एक ही प्रोसेस को आने देगा। तो ये तो हमारे पास हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और P1 जो है वो डायरेक्टली A से वैल्यू शेयर नहीं करेगा। P1 प्रोसीजर्स के थ्रू A से वैल्यू लेगा। तो द शेयर डाटा वेरिएबल कैन नॉट बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेस। ये जो शेयर्ड वेरिएबल आपको मोनीटर के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये प्रोसेस जो हैं ये डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू एक्सेस द शेयर डाटा। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये अलाउ करेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये ए के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकें। अब ये किस तरह होता है कि जैसे ही P1 जो है वो प्रोसीजर के थ्रू ए की वैल्यू को एक्सेस करेगा तो P1 क्या करेगा, P1 लॉक लगा देगा। ठीक है, मोनीटर में जब एक प्रोसेस एंटर होगा तो वो जो प्रोसेस एंटर होगा मोनीटर के अंदर वो एक लॉक लगा देगा। इस लॉक का क्या मतलब है, इस लॉक का ये मतलब है कि मोनीटर के अंदर एक प्रोसेस जा चुका है। अब अगर P2 भी A की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है तो वो देखेगा कि लॉक लगा हुआ है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि मोनीटर के अंदर एक प्रोसेस गया हुआ है, इसलिए वो कहाँ पे चला जाएगा, वो इस क्यू में चला जाएगा। तो ओनली वन प्रोसेस कैन बी एक्टिव इन अ मोनीटर एट अ टाइम। एक टाइम में मोनीटर में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव होता है। Other process that need to be access the shared variable in a monitor have to line up in a queue। अगर दूसरे प्रोसेस ने भी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि P1 वेट को ख़त्म नहीं कर देता, इस लॉक को अनलॉक नहीं कर देता, उस वक्त तक P2 इस मोनीटर के अंदर जा नहीं सकता। तो P2 कहाँ रहेगा, मोनीटर जो है एक मोनीटर क्यू बना देता है और इस क्यू के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो कतार में खड़े हो जाते हैं, लाइंस में खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम इस क्यू को कहते हैं मोनीटर क्यू। और जब P1 अपना काम ख़त्म कर लेता है तब P2 जो है वो मोनीटर के अंदर एंटर हो जाता है। अब जब हम मोनीटर का सिंटैक्स देखते हैं या हम सिंटैक्स ऑफ मोनीटर की बात करें तो उसके अंदर 2 वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जिन्हें हम कंडीशन वेरिएबल कहते हैं। ये कंडीशन वेरिएबल होते हैं वेट एंड सिग्नल। अब ये वेट एंड सिग्नल क्या है कि जैसे कि P1 को मोनीटर मिल चुका है और P1 जो है वो A की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और P2 जो है वो भी A की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है, लेकिन जब वो P2 मोनीटर में एंटर होने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि P1 जो है वो मोनीटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मोनीटर क्या करेगा, जब मोनीटर के अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम मोनीटर के अंदर मौजूद होगा तो मोनीटर जो है वो वेट कॉल
प्रोसीजर कॉल जो है P2 को सेंड कर देगा, यानी P2 को वेट प्रोसीजर कॉल सेंड कर देगा अगर P1 या कोई और प्रोसेस मॉनिटर के अंदर होगा। तो P2 चला जाएगा क्यू में, जब उसे वेट कॉल मिलेगी तो P2 जो है वो क्यू में चला जाएगा, और जब P1 या जो प्रोसेस या जो प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर होगा अपना काम ख़त्म कर लेगा, तो जो मॉनिटर है वो किसी प्रोसीजर्स के थ्रू P2 को सिग्नल भेज देगा कि अब वो फ्री है। ठीक है, तब फिर P2 दोबारा जो है वो एंटर हो जाएगा मॉनिटर्स के अंदर। तो इस तरह ये कंडीशन वेरिएबल के थ्रू जो है प्रोसेस जो एंट्री लेते हैं मॉनिटर्स के अंदर। अब हम मॉनिटर के MCQs देखते हैं। अ मॉनिटर इज़ अ टाइप ऑफ, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज़ अ हाई लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मॉनिटर्स में प्रोसीजर्स होते हैं और मॉनिटर्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए ये हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट है। अ मॉनिटर इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड डिफाइन ऑपरेटर। मॉनिटर की खूबी क्या है कि इसके अंदर सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि प्रोसीजर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये प्रोसीजर जो प्रोग्रामर है वो खुद बनाता है, तो इसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्रामर्स प्रोसीजर्स होते हैं। A procedure defined with a dash can access only those variables declared locally within the dash and its former parameter। अब जो प्रोसीजर्स हम लोग बनाते हैं अपने मॉनिटर्स के अंदर, तो उसको मॉनिटर ही एक्सेस कर सकता है। तो अ प्रोसीजर डिफाइन विद अ मॉनिटर कैन एक्सेस ओनली दोज वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द मॉनिटर। तो इन प्रोसीजर्स को वही वेरिएबल जो हैं यूज़ कर सकेंगे जो कि लोकली मॉनिटर उनको डिक्लेयर करता है। आ मॉनिटर कंस्ट्रक्ट इंश्योर, जो मॉनिटर कंस्ट्रक्ट है वो क्या इंश्योर करेगा कि ओनली वन प्रोसेस कैन बी एक्टिव एट अ टाइम विद इन द मॉनिटर। मॉनिटर में एक टाइम में एक ही प्रोसेस हो। ठीक है, हम इस जो मॉनिटर के कंस्ट्रक्ट हैं, कौन से कंस्ट्रक्ट, जैसे वेट और सिग्नल्स, ये जो वेट और सिग्नल मॉनिटर के कंस्ट्रक्ट हैं ये क्या श्योर करते हैं कि मॉनिटर में एक टाइम में एक ही प्रोसेस हो। वट आर दी ऑपरेशन डैट कैन बी इन्वोक्ड ऑन अ कंडीशन वेरिएबल। कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि कंडीशन वेरिएबल पर होते हैं? वो होते हैं वेट और सिग्नल्स ऑपरेशन। और वेट और सिग्नल ऑपरेशन क्या होते हैं ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि अगर एक प्रोसेस मॉनिटर के अंदर होता है और कोई दूसरा प्रोसेस मॉनिटर के अंदर आना चाहता है तो मॉनिटर उसको वेट की कॉल देता है, और जब मॉनिटर एम्प्टी होता है, एम्प्टी हो जाता है और प्रोसेस अपना काम कर लेता है जो मॉनिटर के अंदर होता है, तो फिर मॉनिटर दूसरे प्रोसेस को, P2 प्रोसेस को सिग्नल सेंड कर देता है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग द वेट ऑपरेशन। कहता है कि वेट ऑपरेशन जो है उसको इन्वोक्ड करने का, यानी उसको चलाने का क्या प्रोसेस है? सस्पेंडेड अंटिल एन अदर प्रोसेस इन्वोक्स द सिग्नल ऑपरेशन। हम सस्पेंडेड रखेंगे, यानी कि जिस प्रोसेस को हम वेट कॉल देंगे वो सस्पेंड हो जाएगा, यानी वो रुक जाएगा, और जब तक के जो प्रोसेस है उसको सिग्नल की कॉल नहीं आ जाती, उसको सिग्नल ऑपरेशन की कॉल नहीं आ जाती उस प्रोसेस को जो कि क्यू में बैठा हुआ है, तो वो सस्पेंड ही रहेगा। इफ़ नो प्रोसेस इज सस्पेंडेड, अगर कोई प्रोसेस सस्पेंडेड ना हो, ठीक है, अगर मीन्स अगर कोई प्रोसेस जो है वो सस्पेंडेड नहीं होगा, यानी वेटिंग क्यू में नहीं होगा, द सिग्नल ऑपरेशन, तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा, नथिंग हैपन्स। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस सस्पेंडेड ही नहीं है, यानी वेटिंग क्यू में मौजूद ही नहीं है, तो सिग्नल ऑपरेशन कोई भी काम नहीं करेगा। डी स्टूडेंट, ये तो थे हमारे MCQs ऑन मॉनिटर। मुझे उम्मीद है कि आपको मॉनिटर का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। मेन कंप्यूटर का मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यही है कि एक टाइम में एक ही प्रोग्राम या एक ही प्रोसेस जो है वो मॉनिटर के अंदर जा सकता है। मॉनिटर के अंदर वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, और जो प्रोसेस वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो डायरेक्टली वेरिएबल को शेयर नहीं करेगा, बल्कि थ्रू प्रोसीजर्स जो हैं वो वेरिएबल को शेयर करेंगे। और यहाँ पर दो कंडीशन वेरिएबल यूज़ होते हैं, वेट एंड सिग्नल। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।